Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about the types of diseases. So, the first thing is that what is disease? Disease होता क्या है? A disease is a condition that deteriorates the normal functioning of the cell, tissue and organ. सो डिज़ीज़ जो है एक कंडीशन होती है बॉडी की, जब जो भी नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी का या नॉर्मल फंक्शन जो भी हमारे सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं या टिश्यू परफॉर्म कर रहा है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन परफॉर्म कर रहा है, सो दैट नॉर्मल फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म बाय देम. ठीक है, अगर कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स कि अ पर्सन इज़ हैविंग सम डिजीज़. सो डिजीज़ इज़ डिफाइंड लाइक दिस. Diseases are often thought of as medical conditions that are characterized by their signs and symptoms. ओके, सो डिजीज़ का हम पता कैसे लगाते हैं? विद द हेल्प ऑफ साइन और सिम्टम्स. जो भी पर्सन जो है या तो खुद वो परसीव करता है, ठीक है, खुद वो रियलाइज़ करता है कि ही इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, या फिर दूसरे लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि येस दिस इज़ द साइन. ओके, disease can also be defined as any dangerous divergence from a functional or normal state of an entity. Entity means होता है any body. ठीक है, कोई भी dangerous divergence means कोई अगर हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है, हमारी नॉर्मल रूटीन वर्क है, उससे अचानक से डाइवर्जन हो जाए. सपोज़ योर फॉर एग्जाम्पल आई से सपोज पैनक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन बनाना. और इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन द ब्लड. सो सपोज पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे, दैट व्हाट विल हैपन? शुगर लेवल विल इंक्रीज. सो दिस विल रिजल्ट्स इन अ डिजीज कंडीशन, और डिजीज़ हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़. तो यहाँ आपने क्या देखा? जो ऑर्गन है दैट हैज़ स्टॉप्ड फंक्शनिंग और दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डिजीज़. डिजीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है. ओके, द फर्स्ट वी विल स्टडी की ड्यूरेशन के, कि कितने टाइम तक डिज़ीज़ किसी भी बॉडी में रहती है. उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं डिज़ीज़ दो तरह की होती हैं, एक्यूट डिज़ीज़ एंड क्रॉनिक डिज़ीज़. एक्यूट डिज़ीज़ जो होती है दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए रहती है, एंड इट डज़ नॉट कॉज मेजर सेटबैक टू जनरल हेल्थ. कुछ भी ज़्यादा नुकसान हेल्थ को नहीं होता है. नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी, जो भी प्रॉब्लम्स भी होती हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं, लेटर दे और सबसाइड. ओके, एंड पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है आफ्टर क्यूर. फॉर एग्जाम्पल कोल्ड और कफ. कोल्ड कफ होता है, इट इज़ जस्ट फॉर फ्यू डेज, 3 days or 5 days or 7 days. आफ्टर दैट योर नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट्स. सो दैट इज़ अ एक्यूट डिजीज़. क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, दे आर लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़. ठीक है, कभी कभी लाइफ टाइम तक ये हमारे रहती हैं, एंड दे कॉज अ ग्रेट डिज़ास्टर और they affect the health greatly. Okay, drastic long term effects can be seen and there is always a chance of reoccurrence. ठीक है, और reoccurrence भी होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक हुआ, अस्थमा हुआ, डायबिटीज़ हुई. सो दीज आर ऑल क्रॉनिक डिजीज़. इवन कैंसर है, एड्स हैं, तो ये सब क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक चलती रहती हैं, और इनकी वजह से बॉडी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन. आगे पढ़ते हैं. डिजीज़ जो हैं वो दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, किस वजह से डिजीज़ हुई है. तो इसमें है पहला, ये भी दो तरह का होता है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड. नाउ कंजेनाइटल क्या होता है? ये जो डिजीज़ होती हैं, ये जो वर्ड आया जेनाइटल, जीन से आया, दैट मीन्स कि ये डिजीज़ जो हैं दे आर प्रेजेंट सिंस बर्थ से ही होती हैं, और ये पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. ओके, दे आर कॉज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्डर. ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल एनीमिया हम कहेंगे. ओके, सिकल सेल एनीमिया यू कैन से, हीमोफीलिया, ये सब आपके कंजेनाइटल डिजीज़ हैं जो कि जीन्स की जो है सिंस बर्थ या तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट सेड इज़ एक्वायर्ड. नाउ दे आर नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ. ये लाइफ टाइम में कभी भी एक्वायर हो जाती है. मीन्स आफ्टर बर्थ आपको किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी वजह से कोई ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर दिया, सो दैट इज़ एक्वायर्ड. नाउ ये एक्वायर्ड अगेन दो टाइप्स की होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस.
ओके इन्फेक्शियस की बात करेंगे तो इन्फेक्शियस जो है ये डिजीज़ेस जो हैं दे आर कॉज्ड बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट और पैथोजेंस सच एज वायरसेस बैक्टीरिया प्रोटोजोन फंजाई। ओके सो ये जो डिजीज़ेस होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसको कि कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हम कहते हैं। ओके ये डिजीज़ेस जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। ओके और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है एंड कैन बी प्रोटोजोआ ऑल्सो। और ये जो डिजीज़ेज़ हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र भी हो सकती हैं। ओके हाउ, या तो कंटेजियस डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है जैसे टीबी, या फिर नॉन कंटेजियस दैट मीन्स कि वेक्टर्स के थ्रू भी स्प्रेड हो सकती हैं जैसे कि एग्जाम्पल मलेरिया। ओके सो नाउ नेक्स्ट इज़ योर नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये डिजीज़ेज़ जो हैं दे आर नॉट कॉज्ड बाय एनी इन्फेक्शियस एजेंट। ओके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती हैं एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम दैम। और ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, जिस पर्सन को पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी प्रॉब्लम है तो उसी तक रहेंगी, जैसे किसी मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से, या कोई ऑर्गन्स जो है वो डीजनरेट हो जाए, या एलर्जी, या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर कैंसर है। ओके तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं। कैंसर हुआ। ओके नाउ दे आर कॉज्ड फ्रॉम लैक ऑफ सर्टेन इसेंशियल सब्सटेंस इन द डाइट। ठीक है, डाइट नहीं प्रॉपरली, या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे कि कैंसर, या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, या कोई चोट लग जाना, या टिश्यूज़ का डीजनरेट हो जाना। सो दिस इज़ द अनदर सेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉज the diseases are classified. Now another is कि अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस कि कितने समय पे ये अकर होती हैं, उस बेसिस पे भी डिजीज़ को डिवाइड किया गया है। एंड फर्स्ट इज़ स्पोरैडिक। स्पोरैडिक क्या होता है, अकर्स एज स्कैटर्ड और इंडिविजुअल केस। ठीक है, इंडिविजुअली अगर किसी को वो डिज़ीज़ जो है अकर हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रेबीज़ जो है ड्यू टू द डॉग बाइट, तो ये अक्सर होता है। नाउ एंडेमिक क्या बोलेंगे, जो कि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, जो कि पॉपुलेशन में हमेशा के लिए प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड। ठीक है, गोइटर जो कि हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नाउ एपिडेमिक क्या होता है, जो कि इट अफेक्ट्स मैनी पीपल इन अ गिवन एरिया एंड शॉर्ट, जो कि बहुत रैपिड तरीके से फैलती है और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में पीपल जो है उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, जब चिकन पॉक्स फैलता है तो उस आसपास का वो पूरा एरिया में चिकन पॉक्स जो है बहुत जल्दी स्प्रेड करता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इन्फ्लुएंजा। नाउ पेंडेमिक क्या होता है, अ वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेटेस्ट इज़ योर कोरोना। ठीक है, तो ये पेंडेमिक है जो कि पूरे ही वर्ल्ड में जो कि एपिडेमिक हो जाता है, या पूरे वर्ल्ड में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फैल जाता है, तब उसको हम पेंडेमिक कहेंगे। लेकिन अगर एक गिवन एरिया तक रहता है तब तक वो एपिडेमिक रहेगा, लेकिन अगर वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, सब जगह फैल गया है, सारे कंट्रीज़ में, तब वो पेंडेमिक बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीज़, अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ on the various basis. Now I hope this classification is clear to you. Thank you students.